नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत गर्मा गई। राजनीति का पारा गर्मा गया है और विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं सरकार ने रोजगार मेलों और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताया है और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर जोरदार हंगामे के साथ ही विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि आज की कार्यवाही में क्या कुछ विधानसभा के भीतर हुआ है, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा सदन में बेरोजगारी को लेकर सवाल लगाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पंजीकृत बेरोजगारों को लेकर सवाल उठाते हुए 1 अप्रैल 2024 तक की जानकारी मांगी। इसके जवाब में विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या 11,39,656 है। इन युवाओं के लिए रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में राज्य स्तरीय रोजगार मेला भी प्रस्तावित है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान विधायक उमेश पटेल ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार से सीधा सवाल किया कि यह योजना शुरू है या बंद। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। बेरोजगारी और भत्ते का मुद्दा सदन में गरमाया। विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने सदन में दी जानकारी। अनुसूचित जाति के 1,64,220, अनुसूचित जनजाति के 3,11,177 पंजीकृत युवा, अनारक्षित युवा 4,76,455, महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या 5,29,551, अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं की संख्या 1,87,804। विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट किया। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिलने का मुद्दा अब भी छत्तीसगढ़ में गरमाया है। चूंकि सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि बेरोजगार युवा अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं, तो वहीं इसमें भी श्रेय की राजनीति तेज हो गई। एक तरफ कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का आरोप है कि सरकार गलत बयानी कर रही है, वहीं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सरकार की पहल को सही करार दे रहे हैं। रोजगार पंजीयन होता है, रोजगार इच्छुक के लिए जो पंजीयन होता है उसको हमने ऑनलाइन किया। पहले पिछले सरकार के द्वारा हमेशा रोजगार कार्यालय में हमारे युवा साथी चक्कर काटते रहते थे, लेकिन हमने उसको ऑनलाइन किया ताकि वो घर बैठे अपना जो पंजीयन है उसको कर सके। साथ ही साथ हमने रोजगार ऐप भी तैयार किया है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। तो इस तरह से गलत बयानी, लोगों के साथ धोखा इस सरकार लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा केवल रोजगार के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता और वादों की राजनीति का मुद्दा बन गया है। सरकार ने रोजगार मेलों, प्लेसमेंट कैंप और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो रोजगार देने वाली सरकार है, लेकिन बेरोजगारी भत्ते पर सीधा और स्पष्ट जवाब न देकर उसने विपक्ष को हमला करने का अवसर भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, सदन में जिस तरीके से कार्यवाही चली है, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं जसविंदर बग्गा साहब, बहुत स्वागत है जसविंदर जी आपका BSTV में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है सौरभ साहू। सौरभ जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जसविंदर साहब, पहले आप ही के पास में आऊंगा, क्योंकि जो सवाल कांग्रेस ने खड़े किए, जो सवाल कांग्रेस ने उठाए, उसके बाद स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्या स्थिति है। अब कांग्रेस सवाल कर रही है, वॉकआउट भी किया गया है, क्या आपका रिएक्शन? अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों को छला है और जिसके कारण से उनको इस सरकार से बाहर का रास्ता छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखाया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि ऐसे कारणों से अब कांग्रेस को कम से कम नैतिक आधार पर ऐसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखना चाहिए। जहां तक विधानसभा में आज लकेश्वर बघेल जी ने बेरोजगारों की संख्या के ऊपर प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी गुरप्रसाद साहब ने बहुत गंभीरता से दिया है। मुझे थोड़ा ये बात समझाइएगा, आप जो कह रहे हैं कि नैतिक प्रश्न क्यों नहीं होना चाहिए। सवाल तो युवाओं का है, रोजगार का है, तो सवाल तो जायज है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किंतु परंतु होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, युवाओं के लिए सरकार गंभीर है। विष्णुदेव साय जी की संकल्पवान सरकार युवाओं के लिए प्रथम दिन से, जिस दिन से सरकार में बैठी है साहब, उस दिन से कार्य कर रही है। हमने कांग्रेस की तरह भर्तियों को डिले नहीं किया है, हमने कांग्रेस की तरह भर्तियों को पचड़े में नहीं डाला है, विवादों में नहीं डाला है। हमने कांग्रेस की तरह भर्तियों में युवाओं के साथ छल नहीं किया है। परिश्रमी युवाओं के बदले अपने परिवार के बच्चों को, अपने अधिकारियों के बच्चों को PSC के माध्यम से बड़े पदों पर हमने नहीं बैठाया है। वो कांग्रेस ने 5 वर्ष की अपनी सरकार में करके दिखाया, जिसके कारण जनता ने उनको बाहर कर दिया। नैतिक अधिकार क्यों नहीं है? जब आपको 5 वर्ष सरकार चलाने का मौका मिलता है, जनता ने आपको क्यों चुना था? कि आप जनता के हित में बेहतर काम करके दिखा सके। और आपने किया क्या? आपने हर युवा के साथ छल का बर्ताव किया। देखिए साहब, एक तो उदाहरण आपको, चूंकि 2 साल हो गए सरकार को, आपको एक आध विषय याद दिलाने का है कि जैसे सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा हुई थी, D.Ed वाले बच्चों को लेना था, इन्होंने B.Ed वाले बच्चों को ले लिया, पेंडिंग हुआ। आखिरकार हमारी सरकार को निर्णय करना पड़ा। इस पर हम आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आप ये बताएंगे बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी युवाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। आज देखिए, विधानसभा के सत्र में बड़ा स्पष्ट उत्तर आया है हमारे मंत्री जी का, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी योजना बेरोजगारी भत्ते से और ऊपर सोचने की है। हम युवाओं को स्किल्ड करना चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। और आपको तो गर्व होना चाहिए ऋषभ जी कि ये वो प्रदेश है जिसके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने युवाओं के लिए राइट टू स्किल स्टार्ट किया था, जो देश का पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़। तो हम तो युवाओं की वैसी चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए हमारे ऊपर तो बहुत प्रश्न करने का, मैं फिर से कहता हूँ, बहुत अधिकार कांग्रेस। ठीक है सौरभ साहू जी, आपने पूरी बातों को सुना, कह रहे नैतिक अधिकार आपको नहीं है। जहां तक आपकी सरकार के कार्यकाल की जो पूरी कार्यशैली थी उसको वो याद दिला रहे हैं, और जो बात विभागीय मंत्री ने कही है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि जो स्किल्ड उनको किया जा रहा है, लगातार उनको लेकर रोजगार मेले को लेकर बात कही गई, वो प्राथमिकताओं में सरकार के हैं, तो आके उसको लेकर तैयारी है। ऋषभ जी, देखिए, ये तो वादा मोदी की गारंटी में इन्होंने 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उस समय यही वादा तो ये करके आए थे युवाओं को कि ये लोग जो हैं वो करीब 1 लाख रोजगार देंगे, और आज 2 साल हो गए हैं। 1 लाख रोजगार 5 साल में देने का अगर हम करते हैं तो 40,000 रोजगार तो इनको अभी दे देना था। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ते की बात ये कर रहे हैं, तो बेरोजगारी भत्ता तो हमने कांग्रेस की सरकार में चालू कर दिया था। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत हमारी ही सरकार में हुई थी। इन्होंने तो अपने बजट में प्रावधान भी किया, बजट में उल्लेख भी किया, लेकिन आज ये वो अपने जो वादे हैं उसको ये पूरा कर नहीं रहे हैं। आप देखिए ऋषभ जी, लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, युवा अपना सर मुंडवा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो धरना स्थल है वहां पर लाखों की संख्या में जो युवा हैं वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का भत्ता दे रहे हैं, सारी चीजें। इसके विपरीत यहां पर तो जिस तरीके से इन्होंने ही तो कहा था कि 100 दिन के अंदर जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित कर देंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, NHM कार्यकर्ता हो और बिजली विभाग के कर्मचारी हो, सभी लोगों को नियमित करने की घोषणा इन्होंने ही की थी। मोदी की गारंटी, बड़ी बड़ी बातें हाँ की थी इन्होंने। लेकिन आज इसके विपरीत ये छटनी कर रहे हैं। वहां से जितने भी संविदा और अनियमित कर्मचारी हैं उनको आज लगातार बाहर किया जा रहा है विभागों से।
तो ये लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ के जो युवा है, यहाँ के महिला हैं, उनके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथ ये लगातार अन्याय कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता तो देने की दूर की बात है, जो मोदी की गारंटी बोल करके ये सरकार में आज बैठे हैं उसको भी ये पूरा करने में असमर्थ है। परिवहन भत्ता देने की बात इन्होंने की थी युवाओं को, वो भी आज तक किसी को 1 रुपए नहीं मिला है ऋषभ जी। तो लगातार ये अपनी वादा खिलाफी में कायम है और मुझे लगता नहीं है कि ये किसी भी तरीके से जो बेरोजगारी भत्ता है उसको देने की इनकी मंशा है, क्योंकि इनके पास बजट में इन्होंने सिर्फ उल्लेख किया है, प्रावधान तो इन्होंने किया नहीं है और इनके पास उस तरीके का फंड भी नहीं है मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए। अभी ये सिर्फ पंजीकरण के नाम पर युवाओं को छल रहे हैं कि हम ऑनलाइन पंजीयन करवा रहे हैं और उसके बाद ये क्या होता है, कुछ और नया बहाना लेकर के आएंगे और फिर ये कहते हैं कि हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। जैसे कि बिजली में भी इन्होंने कहा कि हम सोलर परियोजना लेकर के आ गए हैं, जो घर में जो लोग रह रहे हैं उनको हम उत्पादक बना देंगे। तो सरकार जो है वो अपने ही लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि मोदी की गारंटी का जिक्र लगातार हुआ, जनता करे ये सोचते हैं। ठीक है सौरभ साहू जी, आपने अपनी बात रखी। बग्गा साहब, आपने पूरी बातों को सुना। मोदी की गारंटी में जिक्र है और कांग्रेस जो कह रही है कि उल्लेख आपने बजट में किया भी और कहा भी पहले कि हम बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन आप तमाम बातें कर लीजिए पिछले कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये बाकी स्थिति है, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोगों उनके जो कांग्रेस के सवाल थे उस पर जवाब नहीं मिला है। आप आगे क्या करेंगे और क्या क्या प्रावधान है, क्या तैयारी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में सवाल जो पूछे गए हैं उसका इस पर जवाब नहीं दे पाए। दोनों तीनों चीजों का आपको जवाब देता हूं मैं। एक मोदी की गारंटी पर जवाब देता हूं, युवाओं के लिए हमने क्या किया उस पर भी जवाब देता हूं और फंड की कमी क्यों है उसका भी जवाब देता हूं मैं। ऋषभ जी, मोदी की गारंटी क्या थी? हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार ने 2 वर्ष का वह बोनस जो हम नहीं दे पाए थे किसानों को, हम अपनी सरकार के बनते ही 25 दिसंबर हमने डेडलाइन दी थी, हमने तारीख दी थी कि 25 दिसंबर 2013 को सरकार के बनते ही हम अटल जी की जयंती के दिन 2 वर्ष का बोनस किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और हमने किया है, लगभग 3200 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाले। हमने मोदी की गारंटी में क्या किया था ऋषभ जी? हमने कहा था कि हम किसानों से 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हमने खरीद के दिखाया है। लगभग 150 लाख मीट्रिक टन धान हमने पिछली बार खरीदा है। 32,000 करोड़ रुपए के करीब हमने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। हमने कहा था कि हम एक मुश्त 3100 रुपए देंगे, हमने दे के दिखाया है। हमने कहा था मोदी की गारंटी में हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अपनी मातृशक्ति को 1000 रुपए प्रति माह। मैं आपसे कहा कि आपने पहले क्या कुछ किया, वो बहुत सारी विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन अभी रोजगार पर सवाल है। तो सही, साहू जी ने मोदी की गारंटी का उल्लेख किया, इसलिए मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। दूसरा, युवाओं की बात। हमने युवाओं से क्या कहा था? हम क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें आपको परीक्षाओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो कांग्रेस की सरकार में अनियमित हो गया था, हम उसको नियमित करेंगे। और देखिए, व्यापम के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर हम 2 वर्षों से जारी कर रहे हैं। कौन सी परीक्षा कब होगी, युवाओं को तैयारी के लिए कितना मौका मिलेगा, और इस पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ के युवा परिश्रम कर रहे हैं। हमने फार्मासिस्ट की परीक्षा करके दिखाई है, हमने राजस्व विभाग की परीक्षा की है, हमने आबकारी आरक्षक के 200 पद भर के दिखाए हैं, हमने एडीआईओ की परीक्षा भर के दिखाई है, अभी अमीन पटवारी का पद हमने भरा, आरक्षक का पद हमने भरा है। 2 वर्षों में कितने प्रश्न कांग्रेस पूछेगी? जिन्होंने 5 वर्षों में कुल मिला के परीक्षाओं के नाम पे सिर्फ विवाद खड़ा किया, कुल मिला के युवाओं को छलने का काम किया। हमने तो युवाओं से मोदी की गारंटी के नाम पे वादा किया था ऋषभ जी कि हम आपको क्रमबद्ध, आपकी जितनी भी परीक्षाएं उसको क्रमबद्ध करेंगे, आपको पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसमें बैठने का मौका देंगे। आपकी ये बातें मैं समझ गया, दर्शक जो देख रहे हैं वो आपकी बातें समझ गया। ठीक है, आपने सारी चीजें की हैं, पहले अनियमितताएं थी उनको आपने सुधार किया है, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि इस बात का जिक्र नहीं था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है हम देते आ रहे थे, वो नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात को भी स्पष्ट कीजिएगा, खुले तौर पर कीजिएगा कि हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, हाँ या ना में जवाब तो हो नहीं सकता। पहले कांग्रेस से आपको यह जरूर पूछना चाहिए मेरे से पूछने के पहले कि उन्होंने 5 वर्ष बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके कितने माह बेरोजगारी भत्ता दिया युवाओं को? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे उतर के, सड़क से लेकर संसद तक जब कांग्रेस की सरकार को हिला दिया था हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, तब जाके मजबूरी में चुनाव पास आने के बाद कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ किया था। ऋषभ जी, आपको ख्याल है? आप पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से। मैं फिर कहता हूं, मैंने क्यों कहा उनको नैतिक अधिकार नहीं है? जो सरकार में आने के बाद युवाओं को छलती रही लगातार 4 वर्षों से ज्यादा तक के बेरोजगार भत्ते के नाम पे, हमने जब आंदोलन किया सड़कों पे उतर के भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने, तब जाके कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये उचित जवाब होना चाहिए कि उन्होंने नहीं किया था तो हम भी वही सिचुएशन लाएंगे, क्योंकि हमारी तो प्राथमिकता होनी चाहिए। कह रहा हूं, आप तो जिम्मेदारी मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं
कि कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस ने नहीं किया करके तो जनता ने हमको सरकार में कुछ करने के लिए बिठाया है, और हमारी सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करके बैठी है। पहले दिन से हमारी सरकार आपको सबसे आगे काम करती दिख रही है। वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस ने रोक दिए थे साहब, हमने पहले दस्तखत से उसमें जारी किए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने निवास में गए थे। तो हमारी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, बीजेपी इस बात को दोहरा रही है, क्योंकि आपने जो 5 साल का कितने समय आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, किससे पहले से आप कहते आ रहे थे, तो आपको अपनी कार्यकाल भी याद कर लेना चाहिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। देखिए ऋषभ जी, हमारे कार्यकाल में तो आप देखेंगे अगर तो 2.5 साल जो हमारा है वो कोविड का पीरियड था, लेकिन बाकी के 2.5 साल में हमने जिस तरीके से कार्य किया तो नेशनल डेटा है कि वहां सबसे कम जो पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी की जो दर थी 0.02% वो कोरोना काल में, और उसके बाद हमारे जो 5 साल का शासन काल है उसमें सबसे कम छत्तीसगढ़ में रही। तो ये तो हमारा डेटा है नहीं, हमने कहीं से छाप करके लाया नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो डेटा को मैनिपुलेट करती है वैसा कांग्रेस का कार्य नहीं है, क्योंकि केंद्र में तो इन्हीं की सरकार बैठी और केंद्र ने ही जारी किए थे वो आंकड़े। तो इस बात को इनको मानना चाहिए। और अभी भी बग्गा जी की आवाज बहुत स्पष्ट आ नहीं रही है मुझे, लेकिन अभी भी मुझे इस बात का जवाब तो मिला नहीं है ऋषभ जी कि ये बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे। ये एक बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो लगातार स्किल डेवलपमेंट और ये सारी बातें करते हैं। ये तो केंद्र सरकार ने 10 साल पहले से ही स्किल डेवलपमेंट का कार्य चालू किया, तो उसके तहत पूरे भारत में ये बता दें, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ देते हैं, पूरे भारत में बता दें कि किस तरीके से इन्होंने रोजगार जनरेट किया है और कितने लोगों को रोजगार दिया है। क्योंकि 2 करोड़ रोजगार तो ये पूरे भारत में 2014 में मोदी की गारंटी में वहां पर भी इन्होंने वादा किया था, और उसी तरीके से कॉपी पेस्ट किया इन्होंने छत्तीसगढ़ में, आंकड़े चेंज कर दिए क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 1 लाख रोजगार देंगे ये बात कह दी इन्होंने। तो इस तरीके से ये बात जो है वो झूठी साबित हो रही है, और लगातार ये अपने डिसीजन से यू टर्न लेते हैं। कांग्रेस ने अगर बेरोजगारी भत्ता देना है बोला था तो उसने दिया भी, शुरुआत भी की, उसी को जारी रखने की बात कर रहे हैं। सदन में यही बात पूछा गया जिसका जवाब जो है बग्गा जी अभी तक नहीं दे पाए। मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि स्पष्ट जवाब वाकई में नहीं मिला है कि अभी दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहां यह कह दिया गया कि नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस का भी लेट शुरू हुआ था 5वें वर्ष में, चुनावी वर्ष में। ऋषभ जी, मंशा देखिए आप, अगर दिया जाना है तो उसका स्पष्ट जवाब मंत्री जी भी सदन में देते कि अगर उनको बेरोजगारी भत्ता देने की मंशा है या उसका बजट का प्रावधान है या उसकी किसी भी तरीके की तैयारी है आज तारीख तक में, तो उसका बहुत स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए था कि हाँ हम देंगे, इस तारीख से देंगे, या एक संभावित तिथि वो बताते। लेकिन इस तरीके की कोई बात जो है सम्माननीय मंत्री जी ने भी नहीं की और आदरणीय प्रवक्ता जी ने भी इस तरीके का कोई जवाब दिया नहीं। ठीक है, इस पूरी आपने चर्चा को सुना और इसका जो सार मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो आप कहिए अगर ठीक है नहीं दिया जा रहा है, या आप कह लीजिए कांग्रेस में लेट शुरू हुआ था, तो आप कब तक देंगे नहीं देंगे, इसको तो खुले तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। और जो सौरभ जी ने सवाल खड़े किए हैं कि बेरोजगारी की दर उनके कार्यकाल में सबसे कम थी, आंकड़े भी केंद्र से जारी हुए थे, और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की बात आपने कही है कि तो कितना किया गया है, 10 साल पहले से प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको लेकर कितने रोजगार मिले हैं, 2 करोड़ रोजगार का सवाल भी कांग्रेस उठाती है। इन सब का समग्र जवाब दीजिएगा बग्गा साहब। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की जैसी देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी जो है, जो राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उसे आंकड़ों को समझने में फेर क्यों लगती है। जिन आंकड़ों की बात एनएसएसओ की अगर बात वो कर रहे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अगर एनएसएसओ की बात कर रहे होंगे, तो जो राइट टू स्किल, जो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट था जो 2013 में जिसने राइट टू स्किल लेके आया था, डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में, उन्होंने पहले भी कहा, और 2014 में मोदी जी की सरकार के आने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पे अडॉप्ट किया गया था। इन 10 वर्षों में अगर मोदी जी की बात वो कर रहे होंगे तो वही एनएसएसओ का रिकॉर्ड है, उसी के डेटा है कि 6 करोड़ से अधिक रोजगार वहां पर सृजित किए गए हैं युवाओं के लिए। तो या तो आप एक विषय रखें कि डेटा के ऊपर बात करनी हो, तो मैं आपको सारे डेटा देना प्रारंभ करता हूं। दूसरा विषय जो लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं कि हमने आखिर क्या कहते कि हमारी मनसा मोदी जी से लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार तक एक ही है, हम युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम स्किल इंडिया के रूप में आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप इंडिया के रूप में आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ के हम युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक ऐसा पूरा वातावरण देना चाहते हैं ऋषभ जी, जिससे युवा रोजगार प्राप्ति के बदले रोजगार देने वाला बने। और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, अगर ये भी जानना हो तो हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन हम युवाओं को दे रहे हैं कि वो अपने लिए इस प्रकार का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें जिसमें वो स्वयं तो रोजगार प्राप्त करें
अपने नजदीक के लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हो सके। तो क्या देश के युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सक्षम बनाना। देखिए, आप किसी को भी एक बार, किसी को भी, मतलब जो आपके घर में कुछ लेने आता है उसको भी आप एक बार कुछ रुपए दे देते हैं, वो अगली बार फिर आपके घर में रुपए लेने आएगा ना। तो आपकी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम उसको ऐसा उसके पैरों पर खड़ा कर दें जिससे वह लोगों को देने वाला बन जाए साहब। तो यही कोशिश है भाजपा की सरकारों की। हमारी लगातार कोशिश यही है कि हमने मोदी की गारंटी के नाम से जितने वादे किए हैं, तमाम बातें आप कर लीजिए, लेकिन एक तस्वीर जो साफ नजर आती है आपकी, चलिए ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब मौके पर सदन का मतलब ये होता है कि जो कमियां हैं, जो सवाल है कांग्रेस वो लेकर आती है, अब उस सवाल का स्पष्ट जवाब ना मिले या वो चीजें समझ में आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस बात पहुंचा रही है कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसको लेकर सवाल बना हुआ है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, तो आप तमाम बातें कर लीजिए, फिर मौके पर उस चीज का जवाब ना मिले तो इस चीज का तो उसका कारण है जी। अगर आज के विधानसभा सत्र से संदर्भित अगर आप पूछ रहे होंगे तो लखेश्वर बघेल, आपको देखिए पूरी प्रक्रिया का आपको अंदाजा है, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी होगा मुझे लगता है कि लखेश्वर बघेल जी ने जो मूल प्रश्न किया था वह बेरोजगार युवाओं के पंजीयन का प्रश्न था। उसमें कहीं पर बेरोजगारी भत्ता जुड़ा नहीं था, वो तो उमेश पटेल जी ने अचानक खड़े होकर विषय को रखा। ठीक है, मंत्री जी का जो भी उत्तर आएगा वो ऑथेंटिक आएगा, जिस प्रकार का भी उत्तर, चूंकि उनके मूल प्रश्न में वो विषय ही नहीं था और आप मंत्री जी से अपेक्षा करते होंगे कि वो तुरंत अधिकृत रूप से उस उत्तर को दे, तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने नहीं ही दिया होगा। लेकिन मान के चलिए कि हमने विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी के नाम से जिन विषयों को छत्तीसगढ़ की जनता के बीच रखकर उनका विश्वास अर्जित किया है, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की संकल्पवान सरकार उन सभी विषयों को, मोदी की गारंटी के अंतर्गत जिन विषय हमने उठाए थे, उन सभी विषयों का निराकरण करते हुए जनता की सेवा करती रहेगी। ठीक है सौरभ साहू जी, क्योंकि देखिए ये तो कहा गया है कि 11,39,656 पंजीकृत रोजगार युवाओं की संख्या है, उनको पंजीकरण देखने को मिला है, तो ये जो डेटा मांगा गया था वो दिया गया है, बाकी तमाम बातों का जिक्र बग्गा साहब कर रहे हैं। और दूसरी बात निकलकर जो आती है कि चुनाव तक आ जाती है बात है, क्योंकि आपने तमाम चीजें करी, तो आपको विश्वास इसलिए नहीं किया गया, जनता ने भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो भरोसा था वो पूरा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं खरे आप नहीं उतरे, तो बीजेपी इस स्तर को भी उठाती है। देखिए ऋषभ जी, अब ये चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए वो तो हमने सर आंखों पे रखा, और निश्चित रूप से हमें जब विपक्ष की भूमिका दी जनता ने तो वो भूमिका हम निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लगातार सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने लेके जा रहे हैं, और हम जनता की ही आवाज हैं, तो जनता के जो सवाल हैं वो लगातार हम बीजेपी और छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछ रहे हैं। और ये जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि हमने युवाओं को जो रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तो ऋषभ जी मैंने बताया कि हमने तो बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर भी दी थी, और जो हमारे 2.5 साल थे, जो आधा पीरियड लगभग था, वो तो ऐसे भी कोविड ने ले लिया, और उसकी तैयारियां अलग थी कि कोविड से निपटने के जो चैलेंजेस थे वो अलग थे, तो ये बहुत अलग विषय है। और पिछला अब जब 2 साल इनके सरकार को हो गया है, आज ये 2 साल का अपना जो कंप्लीशन मना रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम इनसे सवाल ना पूछे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं और पूरे प्रदेश की जनता है, जिस तरीके से छली जा रही है, तो ये इनका एक्सपेक्टेशन गलत है। हम विपक्ष में हैं, हम लगातार सवाल पूछेंगे, और अगर ये बेरोजगारी भत्ता नहीं देते तो उसके लिए निश्चित रूप से हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, और अपना, जैसे कि विधानसभा में हमारे जो विधायकगण हैं उन्होंने वॉकआउट करके अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो ये हम लगातार करते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे लगातार। जिस तरीके से ऋषभ जी आप देखेंगे समय पूरा हो रहा है, लेकिन सौरभ साहब मुझे लगता है कि में अगर देखें तो मनरेगा भी आज घोषित तौर पर 70% गांव में बंद है। ठीक है सौरभ साहब जी, देखिए समय पूरा हो रहा है, बिल्कुल आपके जायज सवाल है, विपक्ष की यही भूमिका होती है और निश्चित तौर पर पूरे सशक्त तरीके से सवाल उठने भी चाहिए। बग्गा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो रहा है, कम शब्दों में थोड़ा बात कहिएगा। उन्होंने एक सवाल और किया था कि संविदा कर्मियों को लेकर भी जो अनियमित संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई थी, वो बता दीजिए कितने हो गए हैं, और साथ ही विपक्ष तो ये सवाल करेगा क्योंकि विपक्ष का काम भी यही है। क्या कुछ आपका आखिरी रिएक्शन? देखिए, हम तो स्वीकारते हैं, हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र का मतलब खूबसूरती यही है कि विपक्ष रहे, सशक्त विपक्ष रहे, और हमारी कमियों को अगर हम में है तो उन कमियों को उजागर करे। इस बात से तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए, 2 वर्ष में अगर कांग्रेस इस बात को मानती है कि विपक्ष का प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। हमने सबने देखा, आपने भी देखा ऋषभ जी, कि कैसे आपस में सिर फुटबॉल है, कैसे नेताओं में आपस की लड़ाई चल रही है, यह पीसीसी नहीं बीसीसी बन गई है। और आपने भी देखा हुआ है कि हताशा का भाव है इनके अंदर में, इनके रोज के झगड़ों से निराशा का भाव है।
ये अलग बात है कि कुछ कुछ विषयों को लेके कभी कभी जमीन में आकर अपने गुट की सक्रियता दिखाने के लिए किसी विषय को रखते हैं, तो हम सत्ता पक्ष के होने के नाते आपका स्वागत भी करेंगे। और अगर आपके विषय ऐसा लगता है कि हमारी कमजोरियों को इंगित करते हैं, हम उसमें निश्चित रूप से ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, ये ठीक रिएक्शन है कि चलिए आप कह रहे हैं कि कोई कमियां हैं इनको दूर किया जाएगा, लेकिन ये सवाल भी बहुत जायज है मुझे लगता है जी। और पूरी गारंटी ठीक है भगत साहब, समय पूरा हो गया है। महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, तर्कसंयुक्त चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जनता जो चर्चा को देख रही होगी बेहतर तरीके से समझती है आपके तर्क किस तरीके से उनको भाते हैं नहीं भाते हैं। आखिर चर्चा इस पर आगे और हो सकती है। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया भगत साहब आपका, बहुत शुक्रिया सौरभ साहब जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन था, रोजगार का मुद्दा उठा है, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा उठा है, युवाओं को लेकर आवाज बुलंद की गई है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रक्रिया में जो मुद्दे उठे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्क रखे हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं और कांग्रेस के जो तमाम जायज सवाल भी हैं, लेकिन अब यहां पर बीजेपी कह रही है कि आगे जो भी स्किल पर काम किया जा रहा है और अगर बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मंशा की बात की गई है कि आगे दिया जाएगा, सारी चीजें की गई हैं। खैर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।